वाटा जी आ साहब गया तो फिर आपको मुबारक हो, आगे चलिए। आगे चलते हैं। वाटा साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि नवाज शरीफ से मुख्तलिफ है इमरान खान, क्योंकि देखिए ये मुश्किलात सब पे आई, ये सियासी मुकदमाबाजी, ये सब कुछ हुआ, लेकिन इमरान खान जेल में बैठ के भी एहतजाज भी करा रहे हैं, उन्होंने अपनी केपी में हुकूमत भी बना दी है, उन्होंने इनको जीतने भी नहीं दिया इलेक्शन के अंदर अपने उनके ज़रिए वो जो आज़ाद मेंबर्स थे। तो आप दोनों किस तरह इक्वेट करते हैं, और क्या इमरान खान का चैप्टर क्लोज तो नहीं हुआ ना अभी? क्या आपको लगता है क्लोज हो गया है? देखिए कामरान शाहिद साहब, दोनों का कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि जो मियाँ साहब या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का जो वैनम था स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, तो सबके अंदर जहर है, लेकिन उस जहर को ट्रे में रख के 10 कदम आगे आकर रेड लाइंस क्रॉस करके इमरान खान साहब आगे चले गए, और उसका फ़ायदा बाकी बेनिफिशरी पार्टीज को हो गया। नंबर एक। ठीक है। नंबर दो ये कि वक्ती तौर पर, कानूनी तौर पर, दुनियावी तौर पर तो मुझे पॉलिटिक्स उनकी नहीं नज़र आ रही अब। इसलिए नज़र नहीं आ रही कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का भी दबदबा ऐसा ही था पाकिस्तान में, उनके आप इमरान साहब की बात कर रहे हैं या नवाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन इमरान खान साहब के साथ बनता नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब बहुत सारी रेड लाइंस जो ख्वाहिशात थी सियासतदानों की, वो उन्होंने पूरी कर दी। नंबर एक। नंबर दो है कि अल्ताफ़ हुसैन की सियासत भी ऐसी थी, पॉपुलैरिटी भी थी, सन्नाटा भी हो जाता था, मजमा भी इकट्ठा होता था, बल्ब भी नहीं जल सकता था, आवाज़ भी नहीं निकल सकती थी। एंड क्या हुआ? एंड ये है कि एक अलग पार्टी बन गई, वो वहाँ रह गए कट के। अब इमरान खान साहब का मसला ये है कि दुनियावी, कानूनी और सियासी तौर पे तो अब वो फंस चुके हैं। अब वो इतना दलदल में जा चुके हैं जिसका असेसमेंट उनके पास भी है, उनको पता है। तो वो इश्तियाल को उन्होंने तरजीह दी है कि शायद इस वॉलेटाइल सिचुएशन के अंदर लोग मर जाएं और एक कियोस हो जाए, और जैसे एक्स प्रेसिडेंट ने कहा है कि बांग्लादेश की तरफ जाएंगे हम। तो भाई आरिफ अलवी साहब से आप पूछें कि भाई जब तुम प्रेसिडेंट थे, जब तुम मरून मिन्नत थे इमरान खान के, तो तुम्हें जब हदायत मिली थी इलेक्शन के टाइम पे, तो तुमने पूरी क्यों नहीं की? तुमने अपनी मुद्दत कैसे पूरी की? मुद्दत के बाद भी तुम प्रेसिडेंट रहे, तुम्हारे केसेस नहीं खुले, तो तुम रिकवरी की बात करो तो दगा तो आपने कुर्सी पे बैठ के किया है इमरान खान फैसल भाई एक बात बताएं, इमरान खान कि उस जनरल वक्त इलेक्शन में फैज आपसे कह के रहा था। पास इतना मवाद आ सकता है जनरल फैज से कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो जाए उसके ऊपर, या इतना मवाद नहीं हो सकता? जी 100%। अच्छा। 100%। 100%। और देखें, शायद गालिबन आपको एक चीज़ थोड़ी सी, कामरान शाह साहब आपको तो ज़्यादा होगा, भट्टी साहब को भी मुझसे ज़्यादा अंदाज़ा होगा। देखिए इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट जो है ना, वो इंस्टीट्यूट के साथ चलता है, वो इंडिविजुअल माइंडसेट के साथ नहीं चलता। इंस्टीट्यूशनल माइंडसेट में ये क्लैरिटी आ गई है कि इमरान खान साहब, उनकी पार्टी जो है वो मुल्क के लिए मुखलिस नहीं है। अब ये इंडिविजुअल की चेंजेस से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंस्टीट्यूशनल सब इसी तरह सोचते हैं। मैं और आप चेंज कर सकते हैं, भट्टी साहब चेंज कर सकते हैं कि हम इंडिविजुअल्स हैं। इंडिविजुअल्स की वहाँ भी कुछ सोच हो सकती है कुछ की, लेकिन बाय एंड लार्ज एज एन इंस्टीट्यूट ये मूव करते हैं। इंस्टीट्यूट वाइज किसी को समझ है, इंस्टीट्यूशनल वाइज मैं समझता हूँ कि आप कह रहे हैं फैज हमीद साहब का के पास से इतना मवाद निकल सकता है कि इमरान साहब पे मिलिट्री ट्रायल हो जाए, इतना मवाद आ रहा है, आप ये कह रहे हैं? 100%। 100%। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो इसका एक और पहलू है ना जो इन्होंने कहा है फैसल साहब ने, वो आपसे सवाल बनता है। वो कह रहे हैं कि इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के अंदर ये आ चुका है इदारे की कि इमरान खान मुल्क से मुखलिस नहीं, लेकिन ये अप्रोच पिछली इंस्टीट्यूशनल अप्रोच या पिछली इस्टेब्लिशमेंट के जहन में आपके प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक तो 3 दफ़ा आया था, जब आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को सैक कर दिया था, उनका त्यारा लैंड नहीं करने दिया था, इस तरह दूसरे जो वाक़यात हुए थे, कन्फ्रंट्रेशन जब आपकी हुई थी, तो ये तो होता रहता है ना। तो आपको लगता है कि ये जिस तरह नवाज शरीफ साहब के दिन फिर गए, बुरे तरीन हालात में भी आप लोग इलेक्शन में जीत के ना भी, भाई उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, बेटी उनकी जो है वो सीएम पंजाब है, यानी ओवरवेलमली तो आप नहीं जीते ना, सादा अक्सरियत भी आपकी नहीं हुई, तो क्या इमरान खान के साथ भी नई इस्टेब्लिशमेंट चेंज हो जाएगी तो मामला नए हो जाएंगे, या आपको लगता है कि नहीं होंगे? नहीं, मैं फैसल वाडा साहब से की एक बात से इत्फाक करता हूँ कि जो कुछ इमरान खान ने रेड लाइन क्रॉस करके जो कुछ किया है, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ने नहीं किया, और ये मेरा ख्याल आप भी इस पे एग्री होंगे। ठीक है। और जहाँ तक आपका सवाल है कि नवाज शरीफ साहब के साथ 3 दफ़ा ऐसा हुआ और इमरान खान ने 1 दफ़ा कर लिया, तो क्या उनके लिए भी दरवाजे फिर से खुल जाएंगे? नवाज शरीफ हों या जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों, किसी ने ये इस हद तक जाके, हाँ ये बात दुरुस्त है कि एस्टेब्लिशमेंट वक्त की जो भी हो
उससे इख्तलाफ भी होता है, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं उनके अमल से, उनके रोल से, मगर कोई ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि हमने फ़तह करना है बाई हुक एंड क्रुक किसी वक्त की इस्टेब्लिशमेंट को। नहीं, इमरान वो खान दूसरे ने लफ्ज़ों में फिजिकली रियासत करने की को कोशिश फ़तह की, करने आप वाली लोगों बात ने है। दूसरे तरीके से करने की अब कोशिश की थी जब आप आर्मी चीफ के साथ नहीं, सैक करते थे एक या सेकंड, कन्फ्रंटेशन। एक सेकंड, आपके पास वक्त कम होगा, जी, मुझे जी, वक्त मुझे कम है। कहने की इजाज़त दें। जी, जी, जी। मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं कर सका। जहाँ तक जनरल फैज़ हमीद का आपने सवाल उठाया कि जनरल फैज़ हमीद के इतने सबूत हैं, हाँ, इतने नहीं, बहुत ज़्यादा सबूत हैं, और वो साजिश, वो सबूत जो हैं वो मुकम्मल उस वक्त तक होते ही नहीं हैं जब तक इमरान खान भी शामिल ना हो, क्योंकि वो सारी की सारी साजिश जनरल फैज़ हमीद अकेले नहीं कर सकते, वो इमरान खान और साकिब निसार भी शामिल हैं। हाँ, वो अलग बात है कि जनरल फैज़ हमीद को कोई ना छुड़वाने आए, मगर आज तक छुड़वाने के लिए जिनका एजेंडा लेकर आए थे इमरान खान, वो छुड़वाने के लिए पीछे खड़े हैं। उसकी वजह से वो बच जाते हैं तो वो अलग बात है, सर, पॉइंट आ गया मगर आपका। साजिश में वो पूरे शरीक हैं। क्विकली, मैं भट्टी साहब, आप एग्री करते हैं कि फैज हमीद साहब के पास से इतना मवाद निकलेगा कि इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल हो उसकी बेस पे, जो वाडा साहब कह रहे हैं ऐसा होने लगा है? 100% कह रहे हैं वो। देखिए कोई नहीं, अभी मैं तो 100% नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये सुना ज़रूर जा रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ उनके पास से निकला है, लेकिन उनमें और इमरान खान में लिंक पैदा करने के लिए कितने सबूत हैं और वो प्रूव हो जाएंगे अदालतों में। वाडा साहब, ये देखना जो अभी नई बाकी आईनी अदालत है, ये इसमें मामला ये बनने के बाद मिलिट्री ट्रायल शुरू होने के चांसेस हैं, उससे पहले भी शुरू हो सकता है? नहीं सर, अभी तो प्रोसीजरल चीज़ें होती हैं, ये अभी तो कोर्ट मार्शल की तरफ चल रहा है मामला, दैट टेक्स अ लिटिल टाइम। नहीं, मिलिट्री ट्रायल तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ इमरान जो साहब मेरी की, जो आप कह रहे हैं कि वो हो सकता है, तो वो इस नई आईनी अदालत बनने के बाद ही मेरा ख्याल से चांस है ना उसके होने का, क्या ख्याल है? सर वो तो अभी तो उसमें टाइम, अभी पहले एक एक साइड ब्रेक